अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है रियाना के किचन में। तो जी आज का व्लॉग शुरू हो रहा है मेरा मार्केट से। और मैं गई थी कुछ सामान लेने के लिए। तो ये ये हमारे छोटा घर नहीं है, की ही देने के लिए तो मार्केट है, छोटा, घर हमारे के घर लिए के तो पास ठीक में भी ही। है। तो कुछ लिया था सामान और फिर मैं लेके आ गई घर। और मुझे बनाना था जी आज सरसों का साग। तो बहुत ही सर्दियों में खाते हैं, जिनको साग के शौकीन है वो खाते भी हैं। तो भाई हमें तो बहुत शौक़ है। ये मैंने धो लिया था, वॉश करके काट लिया। और अब मैं कुकर में इसको चढ़ा दूँगी। तो वैसे तो खैर ये हंडिया में पकते हैं, लेकिन आजकल के ज़माने में हंडिया कहाँ। तो ये था जी मेरा सरसों, बथुआ, पालक और मेथी। तो ये चारों साग मिलाकर बनाओ ना तो इनका टेस्ट ना बहुत बढ़ जाता है। और मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो मैंने इसमें डाला पानी और फिर डाल दिया साग। और अब मैं इसको लीड लगा के सीटी लगाऊंगी जब तक कि ये गलेगा मेरा साग। तो बस मैं हस्बैंड से कह रही थी, मैंने क्या अब तो गर्मी आ जाएगी, फरवरी ख़त्म हो जाएगी। तो बस ये फरवरी में बन गया। और फिर ना जैसे जैसे गर्मी आती तो फिर अच्छा नहीं लगता। जैसे कि साग जो है ना, तो ये भी सर्दियों की ग़िज़ाई है। तो देखिए मैं देख रही हूँ ये मेरा साग गला या नहीं। तो साग तो गल चुका था, लेकिन ये जो इसके अंदर पानी है, क्या तो इसको पानी को निकाल लें, फिर बाद में घोटने के बाद में काम आ जाएगा। तो फिर मैंने सोचा नहीं, इसको मैं पानी को जला लेती हूँ, यानी कि ख़त्म कर लेती हूँ। और ये मक्की का आटा है, तो इसका मैं बना लूँगी एक घोल पतला सा, जो इसको बोलते हैं आलन देना। तो इसके अंदर डलती लहसुन की चटनी, तो वो भी मैं अलग से डाल दूँगी। तो मैं ना इसको ऐसे करके बना लूँगी तो लम्स नहीं पड़ने के फिर। नहीं तो अगर ऐसे सूखा भी डाल देती थी मैं पहले, लेकिन उसके ना थोड़े लम्स बन जाते थे, तो वो अच्छे नहीं लगते। तो मैंने क्या इसका घोल बना के जब डालूँगी। तो देखिए जी ये मेरा साग बिल्कुल गल चुका था। और अब मैं इसको घोट से घोटूँगी। और अब इसके अंदर डाल दूँगी मैं चटनी लहसुन की, जो मैं बना के हमेशा अपने फ्रिज में रखती हूँ। और मैंने ना इसके अंदर हरी मिर्चें काट के डाल दी थी पहले ही साग के साथ में। तो ये साग मेरा गल चुका और ये चली गई इसके अंदर लहसुन की चटनी। और अब बस मैं इसको घोटे से घोटूँगी। और फिर ये जब घुट जाएगा फिर मैं दिखाती हूँ कैसा घुटा मेरा साग। तो फिर मैंने कहा बस फरवरी में बनाकर बस फिर नहीं बनाऊँगी। जैसे सर्दी ख़त्म होगी तो फिर साग ना अच्छा नहीं लगता। तो ज़्यादा शौक़ से तो मैं ही खाती हूँ घर में। तो ये तड़का भी तैयार कर लिया मैंने, टमाटर, लहसुन, प्याज और ये हींग है, लाल मिर्चें हैं। तो ये 4 चीज़ों का इसमें लगता है जी तड़का। तो फिर बन जाता है ये पंजाबी स्टाइल में सरसों का साग। और फिर मैं बनाऊंगी मक्की की रोटियां भी आज। तो ये डाल दिया जी मैंने इसके अंदर, आलन ही कहते हैं इसको, हमारे यहाँ तो इसको आलन ही बोलते हैं। जैसे कि हम यूपी से हैं तो वहाँ पर हमारे यहाँ आलन ही कहते हैं इसको। इसको डाल के ना मैं खूब अच्छी तरह से घोट लूँगी। और जितना मुझे पतला करना होगा इतना पतला करूँगी। और फिर मुझे इसको कम से कम आधे घंटे तक इसको पकाना है। ये देखिए मेरा साग, और बस ये बन रहा है। और अब मैं इसका तड़का रेडी कर लेती हूँ और फिर मैं इसके अंदर लगाऊंगी जी तड़का। तो ये ना साग जब बनाते हो तो ये छलकता है। तो ये छलक के ऊपर तक कुकर में आ गया, कुकर के बाहर तक भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये अगर ढक दो ना इसको तो फिर तो बात ही नहीं है, नहीं तो बाहर तक आता है ये छलक के। तो बस मैं चावल का आटा भी मंगाया था, इधर है ना चावल भी खाते हैं लोग। तो मैंने क्या चलो बना कर देखूँगी कैसी बनती हैं। खाई तो है एक आध बार, लेकिन देखिए जी ये तड़का तैयार हो गया मेरा। मैंने डाला सरसों का तेल और उसमें मैंने ये चारों चीज़ें लहसुन, प्याज,
हींग, लाल मिर्चें। तो जी ये मेरा हो गया, ये डबल क्लिप जुड़ गई। और ये डाल दिया मैंने सरसों का तेल। और अब डाल दूंगी ये तड़के का सामान। तो बस ये भी बस एक ही बार बना के अब नहीं बनाऊंगी। और अब इसका मौसम भी ख़त्म हो जाएगा, सरसों भी पक जाएगी, उसके ऊपर फूल आ जाएगा, मेथी के ऊपर भी फूल आ जाएगा, तो फिर ये अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने कहा चलो एक बार बना के अब फिर कर देते हैं छुट्टी। और फिर बनाते ठंडी ठंडी चीज़ें, जैसे कि कढ़ी, दही की फुल्कियाँ। बहुत शोर कर रही थी मैं, तो ये बाहर की ना आवाज़ आने लगी, किसी ने कुछ बजा के रखा हुआ है। तो ये तो फिर मक्की की रोटी बनाई थी मैंने। तो जैसे मैं मक्की की रोटी ज़्यादा बड़ी तो मेरे से बनती ही नहीं है, जैसे कि हमारे मोमडनों में बनती हैं, लेकिन हाँ काम चलाओ कर लेती हूँ काम को। तो ये देखिए तड़का तैयार हो गया था और मैंने लगा दिया ये तड़का। और ये मेरा बन गया जी चार सरसों का साग। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बना था। और इसके साथ फिर वो मक्की की रोटी तो बात ही क्या है, और फिर इसके ऊपर वो मक्खन तो फिर बात ही क्या है। तो मैं मक्खन नहीं खाती, घी भी नहीं खाती, मक्खन भी नहीं खाती। तो ये बन गया था मेरा सरसों का साग, मक्की की रोटी। और मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया था और उन्होंने खाना खा लिया था। वो मैं गरम गरम बना रही थी और वो खा रहे थे। तो फिर ये डिश आउट कर दिया था मैंने, कि आपको दिखा दूँ कैसा बना मेरा सरसों का साग। तो हर चीज़ का अपना टाइम और समय होता है। जो गर्मी की चीज़ें गर्मी में खाई जाती हैं, जो सर्दियों की हैं वो सर्दियों में खाई जाती हैं। तो बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।